हेलो दोस्तों, दिस इज शिवम। सरकारी नौकरी पे शिवम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। अपनी टाइपिंग, शॉर्ट हैंड एवं स्टडी को अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर रिटेन एग्जाम को लेकर एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दीजिए। तो मेरे भाई, रिटेन एग्जाम को लेकर चाहे वो स्टेनो 333 का हो या फिर 1224 का हो या जूनियर असिस्टेंट 3284 का हो, इन तीनों एग्जाम्स का कंपाइलेशन मैं इसी वीडियो में कर दे रहा हूँ। तो जो भी ये तीनों वैकेंसीज़ के बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें मैंने जो भी बताया है, जो भी बुक्स मैं बताऊंगा, जो भी स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, उसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो दोस्त मैं भरोसा दिला रहा हूँ 65 से लेकर 70 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है ना? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो मैंने बताया उसको फॉलो ज़रूर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, UPSSC 3284 जूनियर असिस्टेंट, 1224 स्टेनोग्राफर एवं 333 स्टेनोग्राफर, इन भर्तियों का सिलेबस देखना है। तो सिलेबस तो आप सभी लोग देख ही चुके होंगे और काफ़ी हद तक कवर अप भी कर चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूं तो हिंदी 30 नंबर की, रीजनिंग 15 नंबर की, GS 20 नंबर की, कंप्यूटर 15 नंबर का और यूपी स्पेशल 20 नंबर की। ये पूछा जाना है दोनों एग्जाम्स में, चाहे स्टेनो का एग्जाम हो या जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम कैसे कवर करें? अब बहुत से बच्चे कोर्स परचेज नहीं करते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते हैं और ठीक भी है। जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया तो वो कोर्स से पढ़ सकते हैं और जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना ही रहा हूँ। आप इससे पढ़ लीजिएगा, 65+ नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों हिंदी की बात करूँगा। तो हिंदी में आपका आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है और एक बुक आती है PN पांडे की। आप चाहें तो आदित्य पब्लिकेशन तो मैक्सिमम लोग पढ़ ही चुके होते हैं, इसके साथ साथ आप PN पांडे बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। इस बुक को आप प्रेफर कर लेंगे तो हिंदी आपकी मैक्सिमम यहाँ से कवर अप हो जाएगी। इसके साथ साथ UPSSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। भरोसा दिला रहा हूँ मेरे भाई, 30 में से 28 नंबर, बात को समझ रहे हैं, 30 में से 28 नंबर बड़े आराम से कवर हो जाएंगे हिंदी में यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी का डर यहाँ से आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग में क्या करना है? तो रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही प्रेफर कीजिए। एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, समझ रहे हैं ना? किरण पब्लिकेशन की बुक को खरीद लीजिए और UPSSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, इनको आप लगा लीजिए। तो रीजनिंग में 15 में से बड़े आराम से 13-14 क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। ठीक है ना? सबसे पहले आपको सिलेबस से टॉपिक देख लेना है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें रीजनिंग में पूछे जाने हैं। अब 15 नंबर का पूछना है तो हर टॉपिक तो कवर कर नहीं पाएंगे, लगभग 15 से 20 ही टॉपिक रहेंगे रीजनिंग में। तो इन टॉपिक्स को एक बार देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और इन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। रीजनिंग में आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो रीजनिंग का यहाँ से आपका कवर अप हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें? तो कंप्यूटर के लिए मेरे भाई परीक्षा वाणी की एक बुक आती है, उसको ले लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ जो UPSSC ने अभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जो 2 साल से चेंज कर दिया है पैटर्न, उसमें जो कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वहाँ आप पूरे कवर कर लेना, अच्छे से रट लेना हर क्वेश्चंस को। यहाँ से आपके कंप्यूटर के ठीक ठाक क्वेश्चन फंस जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो कंप्यूटर आपका यहाँ से कवर अप हो जाएगा। इसके साथ साथ यूपी स्पेशल कहाँ से पढ़ना है मेरे भाई? तो यूपी स्पेशल के लिए एक बुक आती है परीक्षा वाणी और एक बुक आती है घटना चक्र तथ्यसार। तो इन दोनों में से कोई एक किताब आप उठा सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है? और इसके साथ साथ UPSSC की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक है, यूथ पब्लिकेशन ले लीजिए या फिर आपका जहाँ भी ऑथेंटिकेशन हो आप वो भी बुक ले सकते हैं। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, जिससे आपका यूपी स्पेशल मैक्सिमम कवर अप हो जाएगा। तो आपके चारों सब्जेक्ट हो गए। अब आपका बचा है GS के लिए क्या करना है? GS में बच्चा बहुत परेशान रहता है कि सर GS में क्या कर लें कि 20 में से 15 नंबर आ जाए, 13 नंबर आ जाए। तो दोस्तों चलिए बताते हैं GS में क्या करना है। GS के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को ध्यान देना है हिस्ट्री पे, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछता है आयोग। हिस्ट्री में हम लोगों को क्या करना है? मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पढ़ो। मॉडर्न हिस्ट्री जो गांधी युग है उसको सबसे ज़्यादा करना है। उसके बाद मॉडर्न के बाद मिडाइवल पढ़ना है और एंशिएंट को थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना है, हल्का से रिवाइज कर लेना है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा पढ़ो मॉडर्न के बाद मिडाइवल भी ठीक ठाक पढ़ लो। एंशिएंट को अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, एक आध क्वेश्चन आता है तो वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कवर अप हो जाएगा। ओके, इसके बाद फिर ज्योग्राफी पढ़नी है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है ना? इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा पूछते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी को बहुत ही बढ़िया कर लेना है और थोड़ा बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ लेना है। यहाँ से ज्योग्राफी आपका कवर अप हो जाएगा। ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी। अब पॉलिटी में दोस्तों आपको पता है कि पॉलिटी में तो टॉपिक वाइज काफ़ी इन्होंने क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो पॉलिटी में क्या करेंगे आप लोग?
तो जो लूसेंट बुक है उसमें जितनी पॉलिटी दी गई है, बहुत ज़्यादा पॉलिटी नहीं दी गई है, जितनी भी शायद 25 या 30 पेजेस हैं पॉलिटी के, वहाँ से पॉलिटी को पूरा कर लेना है। ठीक है ना, पॉलिटी को वहाँ से पूरा कर लेंगे और यूपी ट्रिपल एस सी ने जितने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं वहाँ से पॉलिटी को कवर कर लेना, तो पॉलिटी का आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कवर अप हो जाएगा। ओके दोस्तों, पॉलिटी के बाद वेटेज रहता है साइंस का। साइंस कहाँ से करनी है, तो बेटा साइंस कहाँ से करनी है, लूसेंट से। लूसेंट से तीनों साइंस, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो, इन तीनों साइंसेस को आपको लूसेंट से कवर कर लेना है और यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साइंस के सारे कवर कर लेना है, तो आपका यहाँ से मैक्सिमम कवर अप हो जाएगा। अब साइंस के बाद अब आता है जैसे स्टैटिक भी पूछ लेते हैं और इकोनॉमिक्स भी पूछ लेते हैं। तो स्टैटिक में आपको क्या करना है कि आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको टॉप 500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉप 1000 क्वेश्चंस बहुत से लोग पढ़ा रखे हैं, वहाँ से आप लोग स्टैटिक कवर अप कर सकते हैं। ऐसे ही इकोनॉमी के लिए टॉप 500 या टॉप 1000 क्वेश्चन कवर कर लेने हैं। इसके लिए पूरा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन डाल देते हैं इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी के लिए आप लोग टॉप 1000 क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे, वहाँ से आपका इकोनॉमी आराम से कवर अप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने इतना कर लिया जितना मैंने बताया है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया है, लिमिटेड बताया है, इतना आप लोग चाहें तो बड़े आराम से कर सकते हैं। भरोसा दिला रहा हूँ 65 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए, आराम से 65 से लेकर 70 नंबर आ जाएंगे। और आज के समय में आप जान ही रहे हैं कि 65 नंबर लाना भी काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है यूपी ट्रिपल एस सी में। और अगर आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं तो अंतिम रूप से चयनित आप हो जाएंगे, क्योंकि आप टाइपिंग कर ही रहे होंगे, स्टेनो आपकी लगातार चली रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ भागना नहीं है। आप लोग क्या करते हैं कि इतनी सारी बुक्स रखे रहते हैं, आप लोग बाद में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर पढ़ना किस बुक से है। तो मैंने आपको सीधा साधा तरीका बता दिया है कि लिमिटेड बुक्स रखो और लिमिटेड पढ़ाई करो। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ का भी उठा लिया मैटर, वहाँ का भी मैटर उठा लिया। इस कारण से भाई हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और इतना बोझ हो जाता है कि हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं कुछ। तो जितना मैटर बताया है उतना मैटर अगर आप तैयार कर लोगे, मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि आपके 65 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट 3284 वाला हो और चाहे वो स्टेनो वाला पेपर हो। बढ़िया नंबर आएंगे आपके, आपका फाइनल चयन हो जाएगा, इसकी गारंटी ले सकता हूँ मैं। लेकिन मुझसे इतना प्रॉमिस कीजिए कि जितना मैंने बताया है उतना आप करेंगे ज़रूर। और एक प्रॉमिस मैं आपको देता हूँ कि जितना अगर मैंने बताया है आपने कर लिया तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा आपका। भाई मेरे सिलेक्शंस कैसे हुए हैं, मैंने ढेर सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं। कैसे कर रखे हैं? सेल्फ स्टडी से, खुद पढ़ाई की है। बहुत सारे बच्चे हैं जूनियर असिस्टेंट में बहुत अच्छे नंबर आए हैं उनके, तो कैसे नंबर आए हैं? उन्होंने सेल्फ स्टडी की है, मेहनत की है। तो सारा का सारा खेल है सेल्फ स्टडी का, चाहे टाइपिंग हो, चाहे स्टेनो हो या फिर रिटन की तैयारी हो, सब सेल्फ स्टडी से ही होती है। टीचर का काम है बस थोड़ा बहुत उन्होंने भाई अपना पढ़ा दिया और आपको गाइड कर दिया। पढ़ना तो खुद ही है ना, एग्जाम हॉल में टिक तो खुद ही लगाओगे ना, टीचर तो आएगा नहीं लगाने के लिए। समझ पा रहे हो ना मेरे भाई? तो बिल्कुल हेडेक मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, जितना बताया है उतना कर लोगे। भरोसा दिला रहा हूँ 65 से लेके 70, पेपर का लेवल ठीक ठाक रहा तो 65 से लेके 70 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। और उसके बाद टाइपिंग और शॉर्ट हैंड तो उसमें आपका हो ही जाएगा, उसके लिए तो मैं हूँ ही। ठीक है, तो इतना करना है और आज से ही करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, ज़्यादा समय नहीं है। आपका स्टेनो 333 का शायद एग्ज़ाम 16 नवंबर है, 3284 और 1224, ये एग्ज़ाम भी आपके दिसंबर लास्ट या जनवरी में होने के पूरे चांसेस हैं। तो इतना टाइम नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। तो अभी से लग जाओ, जुट जाओ और बेहतरीन तरीके से मेहनत करना शुरू कर दो। हाँ, और टाइपिंग और स्टेनो वाले बच्चे, आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। स्टेनो सीखने में 7 से 8 महीने बड़े आराम से लग जाते हैं अगर बहुत मेहनत करेंगे। तो स्टेनो 1224 वाले बच्चे, आप ये मत सोचिएगा कि आपके पास स्टेनो के लिए बहुत टाइम है। आप ये मानिए कि अगर आपका एग्ज़ाम जनवरी में है रिटन का, तो आपकी स्टेनो भी वो मार्च 8 या अप्रैल में रख देंगे। तो अभी से अगर देखा जाए तो केवल 6 महीने ही हैं आपके पास, 6-7 महीने। तो अभी से स्टेनो शुरू कर दो, इस चैनल से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप का मैं इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो। ढेर सारा मैटर मैं डाल दूंगा, काफ़ी अच्छा कंटेंट डाल दूंगा, जिसके थ्रू मैंने सिलेक्शन लिया है वो सारा का सारा कंटेंट मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाओ, जो भी वीडियो लाया करूँगा, जो भी अपडेट होया करेगा वो आपको इस चैनल पे मिल जाया करेगा। ठीक है दोस्तों,
तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि चाहे टाइपिंग वाला बच्चा हो या स्टेनो वाला बच्चा हो, वो ये ना सोचे कि मेरे पास बहुत टाइम है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अब शुरू कर दो। जिन बच्चों ने स्टेनो शुरू नहीं की है तो वो अब शुरू कर दें, और आपको जो भी गाइडेंस चाहिए XYZ, चाहे स्टेनो हो, चाहे टाइपिंग हो, चाहे रिटन एग्जाम हो, आपका भाई आपको हर प्रकार का गाइडेंस देने में सक्षम है। तो परेशान नहीं होना है, फालतू का यहाँ वहाँ भटकना नहीं है मेरे भाई, और टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ, और इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो उसे कमेंट करो, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको हर प्रकार की संभव मदद की जाएगी, चाहे आपका टाइपिंग हो, स्टेनो हो या रिटन एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ध्यान रखो, खुश रहो और मोटिवेट रहो। बाय।